देश विदेश में नए साल के जश्न के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। सर्दी की छुट्टियां होते ही पर्यटकों का सैलाब पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहा है। राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में कलरफुल और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। इस साल टूरिस्ट का सीजन पीक पर है। सभी होटल्स 100% बुक्ड है। वहीं पर्यटन स्थलों पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। ये नजारा कोरोना महामारी के 2 साल बाद देखने को मिला है। शहर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। खासतौर से पर्यटकों में देशी विदेशी सैलानी मौजूद है। यहाँ देशी सैलानियों की तादाद 80% है, वहीं विदेशी सैलानियों की तादाद 20% है। देशी सैलानी छुट्टियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को देखकर इतिहास के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस अभी इस दिनों देखा जाए तो सैलानियों से भरा सराबोर है। आप देख सकते हैं कई सारे सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर म्यूजियम और कई सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको, जोधपुर के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो एक मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, मंडोर गार्डन और क्लॉक टावर, घंटाघर और ऐसे और भी कई स्पॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोधपुर घूमना है तो आपको सब कुछ देख सकते हैं। सबसे बड़ी पहली बात हम ये करेंगे इनसे कि जो अभी हमारे साथ हैं यहाँ के गाइड हैं जो बताएंगे उम्मेद भवन पैलेस ये क्यों बना था और किस लिए बना था और क्या कुछ इसके पीछे इतिहास है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पाराशर है। सर, ये उम्मेद भवन पैलेस हमारे जोधपुर के एक महाराजा हुए, महाराजा उमेद सिंह जी साहब, जिन्होंने हमारे यहाँ पे मारवाड़ के अंदर अकाल की स्थितियों में जब यहाँ से लोग माइग्रेट होकर बाहर भागने लगे तो प्रजा को जॉब देने के लिए, रोज़गार देने के लिए यहाँ पे अकाल राहत रोजगार योजना के अंतर्गत कई बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ये पैलेसेस, डैम्स बनाए गए। उनमें से एक ये पैलेस है और 1929 में इस पैलेस का काम शुरू किया गया, जो लंदन के एक आर्किटेक्ट को हायर किया गया, हेनरी वैगन लंकेस्टर, जिसके द्वारा ये पूरा बिल्डिंग बनवाया गया। 15 साल इस बिल्डिंग को बनाने में लगे और लगभग उस समय के 3000 मजदूर यहाँ पे प्रतिदिन मजदूरी करते थे। महाराजा ने उन 3000 परिवारों को चलाने के लिए एक एक परिवार में से एक एक मजदूर को यहाँ पे हाजिरी पे रखा और उनको सुबह शाम का भोजन भी दिया जाता था और प्रतिदिन की उनको तनख्वाह भी मिलती थी। तो 3000 मजदूरों ने मिलकर 15 साल में इस भवन को पूरा किया। ये बड़ा ही लग्जीरियस पैलेस उस समय का बनाया गया। उस समय का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंस पैलेस ये बनाया गया था, जो 26 एकर्स में बनाया और इसमें तकरीबन 347 रूम्स हैं और इसमें पीछे 15 एकड़ का एक बड़ा गार्डन है जिसमें लगभग 5-10 हज़ार आदमी आराम से बैठ के यहाँ पे कार्यक्रम कोई भी कर सकते हैं। ये पूरा पैलेस का पार्ट था, लेकिन हाल ही में इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये लगभग इसका 80% पार्ट होटल है और लगभग 20% पार्ट महाराजा साहब का खुद का रेजिडेंस पार्ट है। अभी जो प्रेजेंट हमारे महाराजा साहब हैं यहाँ के, पूर्व महाराजा गज सिंह जी साहब, उनका रेजिडेंस है। सर, एक बात बताओ, जिस तरह से ये आपने बताया कि ये बनाया इसलिए था, उस दौरान क्या रहा था यहाँ के जो हालात जिसके कारण जो उन लोगों को रोज़गार देने के लिए और इस तरह का कदम उठाया गया? सर, ये कदम उठाने का मुख्य रीज़न ये था कि उस समय एक छपनिया अकाल ऐसा पड़ा था हमारे यहाँ पे। उस अकाल की स्थिति में यहाँ पे लगभग 10 साल तक बरसात नहीं हुई। तो पहले हमारे यहाँ पे ये नहर का पानी नहीं आता था मारवाड़ के अंदर और कुएँ बावड़ियों के पानी पे ही लोग डिपेंड थे। लेकिन इस 5-7 साल की बिल्कुल अकाल की स्थिति में ये कुएँ बावड़ियों का पानी भी सूख गया था और पब्लिक यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर भागने लगी। तो जब प्रजा निकल जाएगी तो फिर उस राजा का क्या धर्म रहता था। तो आज अगर सारा धर्म जो है वो राजनेताओं का, अगर पब्लिक को परेशान हो तो पब्लिक को जॉब देने के लिए पब्लिक यहाँ से भागे नहीं, मारवाड़ से जाए नहीं। तो इसलिए महाराजा साहब ने उन सभी को यहाँ पे पालने के लिए उनको रोज़गार देने का प्रारंभ शुरू किया कि वो कैसे भी यहाँ रहें। तो हमारे यहाँ पे 1882 में ट्रेन सुविधा उपलब्ध करा दी थी हमारे यहाँ के महाराजा साहब ने और बाई ट्रेन हमारे यहाँ पे पानी मंगवाया गया लोगों के लिए, पीने के लिए। बाई ट्रेन भोजन और पानी की व्यवस्था की गई और लोगों को जॉब देने के लिए यहाँ पे कई हॉस्पिटल्स, उस समय का बना हुआ विक्डम हॉस्पिटल जो हाल ही में महात्मा गांधी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसी समय महाराजा ने उम्मेद हॉस्पिटल बनवाया। ऐसे कई बिल्डिंग्स बनाए, उनमें से एक ही उम्मेद भवन पैलेस भी बनाया गया उस समय रेजिडेंस पैलेस जॉब देने के लिए। सबसे बड़ी बात है जॉब देने के लिए। अभी 2 साल से जो कोरोना के हालात थे उसके बाद जो एक बार टूरिस्ट और पर्यटन को लेकर जिस तरह से ये हालात थे, अब उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं और अभी क्या हालात है, सर बताइए। नमस्ते, मैं सरवण सिंह। बहुत ही
देखा जाए तो टूरिज़्म इस गेस्टों के सैलानियों के लिए पीछे टिका हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद में जो भी गेस्ट थे वो आना कम हो गए थे। इसलिए अब वापस धीरे धीरे सरकार ने छूट दी है और वापस सैलानी बढ़े हैं। तो इस साल अगर देखा जाए तो मैं 6-7 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना भीड़ कभी नहीं देखा। इस साल बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म है, इससे हमें सबको फ़ायदा है। जो यहाँ होटल लाइन से हैं या मतलब टूरिज्म लाइन से है, मतलब सबको यहाँ रोज़गारी मिलती है। जो इसको बनाने का मेन जो दीपक जी ने बताया कि आम जनता को जॉब देना, तो उसी हिसाब से आज भी आम जनता को जॉब मिलती है ना। तो हर एक को, जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थाड़ा, उम्मेदवन, कोई टैक्सी वाले हो या होटल वाले हो, खाने वाला हो, जॉब, तो यहाँ पे 15% जो इनकम सोर्स है वो टूरिज्म के पीछे चलती है। तो इसको बनाने का मेन कारण था, उसे आज भी ये सभी उसी तरह से सबकी हेल्प हो रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से देश में मनरेगा चल रहा है, ये 56 में जिस तरह से अकाल पड़ा था, उस दौरान 56 ने अकाल कहा जाता है, उस दौरान जो अकाल में जो लोगों को राहत देने के लिए रोज़गार दिया गया था, जैसे मनरेगा, उसी मनरेगा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप देख सकते हैं उम्मेद भवन पैलेस, जो आज भी अपने आप में एक विशालकाय रूप लेकर खड़ा है और बता रहा है कि इस तरह का विकास देश में होना चाहिए। और इसके कई सारे संदेश हैं। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।